बेटी के नाम से सरकार बना के आए थे तुम। निर्भया का वो मिला था ना तुम्हें, याद है ना मोदी जी? निर्भया के नाम से आए थे ना। हाँ, ये बेटी कौन है? ये अमेरिका से आई है क्या? ये वही गौरवशाली बेटी है जिसके साथ में ऐसे खड़े होके फोटो खिंचाते हो आप। शर्म करो यार, गिरफ्तार कर लो, बस गिरफ्तार कर लो। देखो, बात बिना मने तो जान लेना, बात सरकार पे हम तो मना के छोड़ देंगे। सरकारों को बात बनवानी हम लोगों पे हमें, और सरकार हमारी बात माननी पड़ेगी 24 पहले ही। कर लो बस, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हिंदू सिख ईसाई भाई भाई सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। का खराब नहीं होएगा। ये सुधर चुका है, मेरे देश की जनता समझ चुकी है। हम धर्म के जाल में नहीं पड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं, इस देश के वासी हैं हम, इस देश में रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और ये भारत था, भारत है, भारत ही रहेगा। कहना चाहता हूँ मैं, मोदी जी, मैं तुम्हें 15 दिन से समझा रहा था, गिरफ्तार कर लो उसे, गिरफ्तार कर लो। परिणाम के लिए यूपी और कर्नाटक तुम्हें मिल गया। और अब सुनो, देश के अंदर जहां भी चुनाव होगा बहुत बुरी तरह हारोगे तुम बेटी के लिए आए थे और बेटी के नाम से जाओगे। जानते हो कहाँ क्यों हार हुई है तुम्हारी? तुमने जो उस बृजभूषण सिंह को बचा के रखा, उसकी वजह से आज हार हुई है तुम्हारी, और पूरी दुनिया में हार हो रही है। जितने टाइम तक ये बेटियां यहाँ बैठी रहेंगी, बेइज्जती होती रहेगी तुम्हारी। ध्यान से समझ लो मेरी बात को। अगर अपनी इज्जत, पार्टी की अपनी इज्जत और अपने बचाना चाहते हो, फौरन गिरफ्तार कर लो उसे। फौरन, 1 सेकंड की देर मत लगाओ। तनवीर भारती तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहे, समझा रहे, मान जाओ बात को। फौरन गिरफ्तार कर लो। क्यों? अब बचने का 1 सेकंड भी बचाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी पार्टी के लिए भी, तुम्हारी सरकार के लिए भी। देश का तो कोई हमारा घटेगा नहीं। क्यों? पहले बहुत राक्षस आए, चले गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए हमारे देश का। और ये देश बेटियों के नाम से चलता है। जब ये गौरवशाली बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, मोदी जी, आप ऐसे फोटो खिंचाते हो और क्या कहते हो, तो मेरी बेटी है, मेरा परिवार से तेरे संबंध है। आज कहाँ चला गया वो परिवार से संबंध? शर्म करो यार। अगर शर्म नहीं है तो डूब मरो, इस्तीफे दे दो। तुमसे राज नहीं चल रहा है, नहीं समझ रहा है। त्रिपुरा जला रखा है तुमने। ये केरला स्टोरी चल गई क्या? नकली फिल्म बना के क्या मिला? धनिया मिला। ले लो धनिया। जितना झूठ बोलोगे जनता उतने ही तमाचे बजाएगी। जनता कौन सा तमाचा मारती है? वोट का तमाचा मारती है, अंगूठा से बटन दबाती है। ध्यान से रखना, तुम्हारा ईवीएम तुम पे भारी पड़ेगा। हमने जनता को पोल खोल दी थी तुम्हारी। और ईवीएम कौन सा खराब किया था तुमने? यो वाला ईवीएम। अब ये ईवीएम मेरे देश की जनता का खराब नहीं होएगा। ये सुधर चुका है, मेरे देश की जनता समझ चुकी है। हम धर्म के जाल में नहीं पड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं, इस देश के वासी हैं हम, इस देश में रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और ये भारत था, भारत है, भारत ही रहेगा। और वो जो तुम्हारे गुंडे उल्टी बातें करते हैं कि जी राम राज बना दो और ये कर दो और वो कर दो, मोदी जी रोक दो उनको, पकड़ लो उनको, जेलों में डलवा दो, वरना वो देश में आग लगाने वाली स्कीमें हैं। देश में नफरत फैला रहे हैं। इन टीवी वालों को भी रोक दो। अगर वाकई तुम्हें देश से मोहब्बत है तो देश को लोकतंत्र पर, संविधान पे चलाओ। आज तक तो सारा दुर्व्यवहार हुआ, संविधान तोड़ा गया, जगह जगह लोकतंत्र की हत्या की गई। इसको अब बचाने की कोशिश करो, वरना सारी दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे आप। एक सेकंड, महिला पहलवानों का 21 दिन से धरना चल रहा है, सरकार क्यों नहीं मान रही है आपकी बात? इसीलिए तो हारी है, इसीलिए तो हारी है, इसीलिए हारी है। मेरे देश का गौरव यहाँ बैठेगा और वो जीत जाएंगे। नहीं जीत सकते। बेटी के नाम से सरकार बना के आए थे तुम। निर्भया का वो मिला था ना तुम्हें, याद है ना मोदी जी? निर्भया के नाम से आए थे ना। हाँ, ये बेटी कौन है? ये अमेरिका से आई है क्या? ये वही गौरवशाली बेटी है जिसके साथ में ऐसे खड़े होके फोटो खिंचाते हो आप। शर्म करो यार, गिरफ्तार कर लो, बस गिरफ्तार कर लो। देखो, समझ लो बात को। अब तो तुल के मामले सामने आ रहे हैं तुम्हारे। कर्नाटक, यूपी और उपचुनाव तुम्हें पता चल गया है। मान जाओ बात को, अब गिरफ्तार कर लो, बस इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हिंदू सिख ईसाई भाई भाई सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। अपराधी को गिरफ्तार करो बस। सर, बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर ये भ्रष्टाचार, मतलब ये आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हो जाता है
तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। यही तो बात सबूत करती है कि वो गुनाहगार है। इस बात से सबूत मिलता है कि वो गुनाहगार है, अन्य फांसी क्यों चढ़ रहा है? अरे तू अरेस्ट हो ना, खुद आके गिरफ्तारी दे। संवैधानिक ढांचा कहता है, यही धारा, यही FIR मेरे खिलाफ हुई होती, यही सरकार, यही हुकूमत मुझे 50 बार अंदर डाल देती। क्यों नहीं कर रहे हो इंसाफ? आइए मिलते हैं, एक बाबा हमारे साथ हैं। और बाबा, आज आपका मूड कुछ अलग लग रहा है। बीजेपी इलेक्शन हार चुकी है कर्नाटका में, बड़े खुश है। और आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि 24 में यूँ जा रहा, 6 महीने की आफत है। अब 6 महीने की आफत है, और यूँ भी कट जाएगी जब 9.5 साल कट गई। यूँ कहना चाह रहे हैं। बाबा 21 दिन से पहलवान बैठे हुए हैं धरना पे, सरकार आपकी बात मान नहीं रही है, आप लोग यहाँ से हिल नहीं रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम देख, बात बिना मने तो जाएंगे ना। बात सरकार पे हम तो मना के छोड़ देंगे। सरकारों को बात बनवानी हम लोगों पे हमें, और सरकार हमारी बात माननी पड़ेगी 24 पहले ही। अगर सरकार बात ना माने तब क्या करोगे? अंग्रेज मानते तब, मैंने सुनो, अंग्रेज मानते। जितना इतना खनिज और इतना खाद्यान्न की भूमि, इसे छोड़ देगा कोई? बस तो या और पहले था ना साहब मानने, उन पे मनवा ले। हम तो हमारे बुजुर्ग मंगाए, हम मनवा लेंगे। हम वहां तक चाहे या इलेक्शन सुई डाटा कट जाए। हम जो खुश है न्यू है कि हमारी जान को ज्यादा युद्ध ना हो, आवे हम पे दूसरे रास्ते भी है। एक जीत तो आपको मिल गई है, कर्नाटका में इलेक्शन हुआ और बीजेपी वहाँ बुरी तरह हार रही है। कांग्रेस बड़ी खुशी है, पंजाब में भी हारी। इतनी खुशी है कि अब हमें पक्का जच गया कि 24 में ये आता था ही नहीं पढ़ेंगे भारत। 24 में भगा दीजिएगा? भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, जनता भगावेगी। जो बेटी का सम्मान नहीं करेगा वो मेरे देश में देखो, इतना जघन्य अपराध खिलजी ने भी नहीं कराया होगा। खिलजी खुद ही तो बलात्कार कराया, अपने सैनिकों पे इतना करवावा। ये इसके सिपह सालार बलात्कार कर रहे, और जन कितने रह दबे पड़े। इसकी गिरफ्तारी क्यों ना हो रही? तुम रियल बात समझो। इस